कानपुर के रहने वाले नरेंद्र कुमार द्विवेदी का 11 साल का बेटा दिव्यांश और बच्चों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा शरारती था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था और बीच में स्कूल से घर लौट आता था। पास के ही स्कूल में जैसे तैसे उसने 5वीं क्लास पास की। दिव्यांश की शरारत को देखते हुए परिवार ने उसे गुरुकुल में भेजने का फैसला किया। पिता का मानना था कि गुरुकुल में दाखिला कराने से बेटे की शरारत बंद हो जाएगी और पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा। यही सोचते हुए 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने लखनऊ के रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ आश्रम में बेटे का दाखिला करा दिया। लेकिन मात्र 6 दिन बाद यानी 21 अप्रैल की सुबह जब परिवार की आंख खुली तो घर के दरवाजे पर बेटे दिव्यांश की लाश पड़ी हुई मिली। चीख पुकार के बीच पुलिस मौके पर पहुंची और गुरुकुल संचालक सौरभ मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने सौरभ के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड हर्षिता सोनी को भी गिरफ्तार किया और जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो फिर हैवानियत और दरिंदगी की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोपी सौरभ मिश्रा ने बताया कि उसने ही 21 अप्रैल को दिव्यांश की गुरुकुल में पीट कर हत्या की थी। हत्या की वजह यह थी कि दुनिया के कायदे कानूनों से अनजान मासूम दिव्यांश गुरुकुल के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। अपनी आदत के अनुसार वो कक्षा में शोर मचाता था, बच्चों से बातें करता था, गाना गाता था और डांस करता था। उसकी शरारत देखकर अन्य बच्चे भी उसके रंग में रंगने लगे थे। इस वजह से सौरभ मिश्रा को दिव्यांश से चिढ़ होने लगी थी और उसके अंदर बैठा शैतान इस कदर हावी हो चुका था कि वो पिछले 3 दिनों से महज 11 साल के इस बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर रहा था। सौरभ ने खुद कबूल किया कि वो रोजाना तेज धूप में दिव्यांश को कपड़े उतार कर नंगे पैर छत पर खड़ा कर देता था। बच्चा जब छांव की ओर भागता तो फिर से उसकी पिटाई करता और दिल को झकझोर कर देने वाली सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 3 दिनों से उसे खाना भी नहीं दिया जा रहा था। बच्चा जब भूख से रोता तो फिर से उसकी डंडों से पिटाई की जाती थी। आरोपी ने बताया कि मंगलवार शाम उसने दिव्यांश को रात भर पीटने का फैसला किया। रात करीब 9 बजे जब सभी बच्चे सोने के लिए चले गए तब आरोपी सौरभ दिव्यांश को पीटने के लिए एकांत कमरे में ले जाने लगा तो डर के मारे दिव्यांश जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस पर उसका पारा और चढ़ गया और फिर उसने थप्पड़, लात, घूंसे, बेल्ट जो कुछ मिला उससे बच्चे की पिटाई की। बच्चा रोने लगा तो उठाकर उसको दीवार पर पटक दिया जिससे बच्चे के सिर में गंभीर चोट लगी और कुछ देर बाद बच्चा बेहोश हो गया। लेकिन यहाँ भी आरोपी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय बच्चे को वहीं छोड़कर सोने के लिए चला गया। सुबह 4 बजे जब उसकी आंख खुली तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। दिव्यांश की मौत की खबर फैलते ही गुरुकुल के बाकी बच्चे उसके शव के पास जमा हो गए। इस पर आरोपी ने गुरुकुल के पास किराए पर रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड हर्षिता को बुलाया। उसने सभी बच्चों को उनके घर भेज दिया और गुरुकुल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। गर्लफ्रेंड ने ही सौरभ के लिए कार का इंतजाम किया। इसके बाद कार में बच्चे की लाश को रखकर उसके घर के पास फेंककर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस हैवान को गिरफ्तार कर लिया है।